जय हिंद दोस्तों, आपके चैनल स्टडी 41 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, जो कि पहला चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से 20 मार्क्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उनके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, ये त्रिकोणमिति जो है, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्री, दूसरा है गोनो, और तीसरा है दोस्तों मेट्रॉन, ठीक है। तो ट्री का अर्थ होता है 3, और गोन का अर्थ होता है दोस्तों एंगल, जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं। और मेट्रोन का अर्थ होता है मतलब मेजर करना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माप। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक ट्री, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्रोन। ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है कोण, जिसको एंगल बोलते हैं, और मेट्रोन का अर्थ होता है दोस्तों, मीनिंग होता है मेजर करना, मतलब मापना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज को दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लिए, देखिए कैसा इसका फिगर होता है। ये है ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल का सिंबल है ट्रायंगल ABC। बी जो है दोस्तों ये समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 पार्ट है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, AB, BC और AC। ये जो दोस्तों AB, BC और AC जो है, ये त्रिभुज का क्या है? भुजा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम है, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। AB को बोलते हैं लंब, BC को बोलते हैं आधार, और AC को बोलते हैं कर्ण। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, ठीक है। 2 न्यून कोण होते हैं, कौन कौन? एंगल A और एंगल C। दोस्तों ये जो है एंगल का साइन है, ठीक है। तो एंगल A और एंगल C जो है न्यून कोण है। तो अब हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण कहते किसको, ठीक है। न्यून कोण, देखिए जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से
छोटा कोण को दोस्तों 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कोई भी ट्रायंगल जो 180 डिग्री का होता है, लेकिन एक कोण इसका अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, जो कि 45 और देखिए कहीं ना कहीं 0 और 90 डिग्री के बीच, जैसे मान ले 10 डिग्री है ना, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब कहीं ना कहीं कैसा कोण है दोस्तों, न्यून कोण है। ठीक है, कैसा है, न्यून कोण है। क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा कोण है, इसीलिए हम लोग इसको न्यून कोण कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 न्यून कोण होते हैं। चलिए हम लोग अब आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब आगे चल सीखते हैं इनके साइड के बारे में, कि जैसे ट्रायंगल ABC है, जो ट्रायंगल ABC, बी क्या है, बी है दोस्तों राइट 90 डिग्री। ठीक है, और अगर हम लोग एंगल ए और एंगल यहाँ क्या है सी, ये दोनों क्या है दोस्तों, न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल सी क्या है दोस्तों, न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अगर न्यून कोण हम लोग अगर सी को माने, तो दोस्तों याद रखिएगा कि न्यून कोण के सामने वाली सम्मुख भुजा को, न्यून कोण के सम्मुख दोस्तों यहाँ देखिए कौन है, ए बी है। ठीक है, न्यून कोण के सम्मुख कौन है दोस्तों, ए बी है। तो ए बी कौन है, न्यून कोण के सम्मुख, तो इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे दोस्तों। ठीक है, लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम इसीलिए नीचे लिख दिए हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा ए बी है, ए बी, और ए बी को क्या बोलेंगे, लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों न्यून कोण सी है, तो न्यून कोण के बगल वाली भुजा कौन है दोस्तों, बी और सी। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, बी और सी। तो दोस्तों बी और सी एंगल न्यून कोण के बगल वाली भुजा है बी और सी। तो बी और सी को दोस्तों हम लोग आधार कहते हैं। क्या, आधार। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, और इसको स्मॉल लेटर बी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बी सी को क्या कहते हैं, आधार, अर्थात इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको स्मॉल लेटर बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक साइड बचा ए सी। तो देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने कौन है, ए सी है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने कौन है, ए सी। तो ए सी को दोस्तों हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए सी को दोस्तों हम लोग कर्ण कहते हैं। किसके सामने है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। चलिए और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 न्यून कोण होते हैं, एंगल ए और एंगल सी। अभी हम लोग सी को न्यून कोण माने हैं, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और न्यून कोण के बगल वाली भुजा को आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग न्यून कोण अभी सी को माने थे। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि अगर हम लोग न्यून कोण ए को माने तब क्या होगा। ठीक है, अब न्यून कोण किसको मानते हैं दोस्तों, ए को। अभी हम लोग सी को माने थे ना, अब न्यून कोण किसको मान रहा है, ए को मान रहा है। ठीक, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका बी क्या है दोस्तों, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो चलिए हम लोग सी पहले देखे थे, सी के अनुसार ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। ठीक, अब हम लोग किसको मानते हैं, ए को, मतलब क्या, न्यून कोण, मतलब न्यून कोण ए को माने। तो ए के सामने वाली भुजा कौन है दोस्तों, बी सी। कौन है, बी और सी। ठीक है, तो बी सी को क्या बोलेंगे दोस्तों, लंब बोलेंगे। क्यों, जस्ट अभी आपको हम बताए थे कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब, तो यहाँ न्यून कोण ए है, ए के सामने वाली भुजा है बी सी दोस्तों,
बी सी को लंब जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी को लंब, मतलब इसको पी से डिनोट करते हैं। उसी तरह एंगल न्यून कोण ए के बगल वाली भुजा कौन है दोस्तों, ए बी है ना। ए बी को क्या बोलेंगे, आधार। जस्ट बताए थे कि बगल वाली भुजा को आधार कहते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों आधार, जिसको हम लोग किससे, बी से डिनोट करते हैं। और बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, और एस से डिनोट किया जाता था। आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा न्यून कोण के बारे में, कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, बगल वाली भुजा को आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ क्या शब्दों में और लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं कि आधार। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, आधार। आधार लिखते हैं दोस्तों, आधार। आधार नहीं, आधार से पहले हम लिखते हैं लंब। ठीक है, चलिए लंब। लंब किसको कहते थे, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग पी से डिनोट करते थे। ठीक है, और दूसरा आता है आधार। तो न्यून कोण के बगल वाली भुजा को आधार, अर्थात जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम लोग बेस, मतलब बेस कहते हैं, और इसे बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कर्ण। कर्ण किसको कहते थे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, आपस में लंब और आधार चेंज होता है, लेकिन कर्ण जो है फिक्स होता है। देखिए यहाँ पर ए बी लंब है, और यहाँ ए बी क्या है, आधार है। यहाँ पर बी सी आधार है, और यहाँ बी सी क्या है, लंब है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि न्यून कोण के अनुसार से आधार और बेस जो है आपस में इंटरचेंज होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में अच्छी पकड़ बना दूंगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।